आ जाओ यार बच्चों, ध्यान देना सब लोग अच्छे से। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था, सही है नहीं? बीआरएस ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था, ठीक है। बीआरएस ये टॉपिक हमारा चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 13 तक पहले किसी को डाउट है तो पूछो एक बार। 13 तक पहले किसी को डाउट है तो पूछो एक बार। 1 to 13 बराबर। नाउ 14 ट्राई किया सभी ने? 14 आए सभी को? देखो अच्छे से ध्यान से सुनना। 14 में क्या दिया है बेटा? बेटा ध्यान दो। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ रोशन who requires you to reconcile his cash book. Passbook balance, who requires you to reconcile the cash book with the passbook. Balance as per cash book OD दिया है 2800, बरोबर है। अब OD बैलेंस वाला क्वेश्चन है, अच्छे से सुनना सब लोग, बता दो बेटा। हाँ, ओवरड्राफ्ट कितना है बेटा? OD बैलेंस 2800। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मुन्ना ध्यान देना, फर्स्ट स्टेप इक्वल चेक इशूड कैश बुक कम, बट जिस पार्टी को चेक दिया था उसने अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, इसलिए पासबुक कम नहीं हुआ। ये आ गया न्यू पोजीशन। पहले 2 स्टेप खत्म, अब 2 स्टेप के बारे में नहीं सोचने का। थर्ड स्टेप एडजस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुँचना है, इसको फिक्स करो, ऐड करो। वेट, अपना आंसर आया ऐड, जो कि ये ओडी बैलेंस है, इसलिए ऐड का क्या करेंगे हम लोग? लेस। दूसरा पॉइंट है 3440, लिख दो यहाँ पे। चेक इशूड, मैं आपको ओडी और एक तरीके से सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, है ना? प्रेजेंटेशन अलग है, बाकी आंसर सेम आएगा, बट नॉट येट प्रेजेंटेड। तीसरा पॉइंट ये हो गया। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिट किया यानी कैश बुक बढ़ गया। डिपॉजिट मतलब चेक अपने आप गया होगा क्या? पहले हमारे पास आया होगा, फिर ही हमने डिपॉजिट किया होगा ना। हमारे पास चेक आया, डिपॉजिट किया, मतलब कैश बुक बढ़ाया ही होगा, बट वो चेक अभी तक के क्लियर नहीं हुआ, पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ, लिखा हुआ है ऐसा, तो ये यहीं खड़ा रहेगा। पासबुक क्लियर हो जाता था तो ये भी बढ़ जाता था, बट क्या लिखा है? नॉट क्रेडिटेड। आगे न्यू पोजीशन। थर्ड स्टेप स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुंचना है, फिक्स करो, लेस। वेट, अपना आंसर आया लेस, जो कि ओडी बैलेंस, इसलिए क्या करेंगे? ऐड। हाँ बोल बेटा। नॉट क्रेडिटेड लिखा बेटा सभी ने। ये क्या आ गया हमारा? 2260। उसके बाद डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडरस्टेटेड बाय 500। कैश बुक का डेबिट साइड क्या हुआ? अंडरस्टेट हुआ। कितने से बेटा? अंडरस्टेट यानी कम हो गया ना। कैश बुक के डेबिट साइड की बात चल रही है, तो चेक रिसीव्ड का एग्जांपल लूं या इशूड का? अरे कैश बुक के डेबिट में चेक मिलते हैं ना, और इशू किया होगा तो क्रेडिट साइड की बात रहती है। कैश बुक के डेबिट साइड की बात चल रही है, मतलब चेक मिला होगा, हमने कैश बुक बढ़ाया होगा। कितने से अंडरस्टेट हुआ? 500 से। ध्यान से सुनना, ध्यान से। नहीं वैसा नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दो। मान लो चेक मिला 1500 का, कैश बुक कितने से बढ़ाना चाहिए था? 1500 से, बट इन गधों ने 1500 की जगह 500 कम से बढ़ाया, यानी 1000 से बढ़ाया, बट चेक तो पूरा ही क्लियर हो गया। चेक तो पूरा ही क्लियर होगा ना सर। चेक क्यों क्लियर हुआ? रूल नंबर 2, कैश बुक में चेक से रिलेटेड गलती है तो क्लियर हो गया। सो चेक मिला होगा 1500 का, इन्होंने बढ़ाया 500 कम, यानी 1000 से बढ़ाया, चेक पूरा क्लियर हो गया। आगे न्यू पोजीशन। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक, पहुंचना है पासबुक, फिक्स, ऐड। वेट, अपना आंसर आया ऐड। हम लोगों को ओडी बैलेंस है स्टार्टिंग पॉइंट, तो क्या करेंगे? लेस 500। देखो कैश बुक डेबिट साइड अंडर कास्टेड, लर्न मत करना कुछ भी। उसके बाद 5वां, चेक ऑफ 200 पेड टू अ क्रेडिटर हैज बीन एंटर्ड बाय मिस्टेक इन द कैश कॉलम। अरे रे मैंने मेरे किसी क्रेडिटर को चेक दिया, म्हणजे इशू किया ना। सो चेक इशू किया, कैश बुक का बैंक कॉलम यानी राइट हैंड कम करना चाहिए था,
यानी कैश बुक का बैंक कॉलम कम करना चाहिए था, ये तो किया नहीं, उल्टा कैश कॉलम कम कर दिया। यानी ये राइट हैंड कम करना चाहिए था, ये तो किया नहीं, उल्टा बोलना क्या कम किया, कैश कॉलम कम कर दिया। मतलब यहाँ पे ये राइट हैंड नीचे गया ही नहीं, कैश कॉलम कम कर दिया। बैंक कॉलम कम करना चाहिए था, बीआरएस टॉपिक में राइट हैंड यानी कैश बुक का बैंक कॉलम, याद आया पहला दिन। सो ये कम करना चाहिए था, ये तो किया नहीं, उल्टा कैश कॉलम कम कर दिया। कैश को चूल्हे में जाने दो, बाद में देखते बैठेंगे उसका क्या करना है। बट चेक से रिलेटेड गलती हो गई तो चेक क्लियर हो गया। चेक क्लियर हो गया तो बोलो पासबुक बढ़ेगा या कम होगा? अरे कैसे बढ़ेगा, ये मिला हुआ चेक है या दिया हुआ चेक है? दिया है ना चेक, ये दिया हुआ चेक क्लियर हुआ तो मेरा एटीएम बैलेंस कम होता। मैं पंकज को सैलरी का चेक देता हूं तो मेरा एटीएम बैलेंस बढ़ता है क्या? ऐसा है तो मैं सबको 10-10 करोड़ के रोज बांटते रहता हूं, चेक बढ़ जाएगा। अरे दिया हुआ चेक क्लियर हुआ तो पासबुक का बैलेंस कम होगा। एक बार फिर से, फर्स्ट स्टेप इक्वल, चेक दिया है क्रेडिटर को, कैश बुक कम होना चाहिए था, कम तो किया नहीं, चेक से रिलेटेड गलती हो गई, दिया हुआ चेक है, चेक क्लियर हो गया। आगे न्यू पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुंचना है, फिक्स करो लेस। बट वेट, ओडी बैलेंस है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड। उसके बाद बैंक चार्जेस ऑफ 80 नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, ध्यान से सुनना, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए। बेटा इधर ध्यान दे दे, वो नहीं समझ में आएगा अभी तो आपको, मैं बताता हूँ वैसे ध्यान। बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, ये वाले चार्जेस कैश बुक में लिए नहीं। आगे न्यू पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुंचना, फिक्स करो लेस। वेट, अपना आंसर लेस आया, ओडी है तो ऐड। ये ठीक है, करो बेटा। 2800 माइनस 3440 कितना है बेटा? प्लस आया माइनस आया? प्लस आया। 3400 और ये 5 3900, प्लस आया ना, 39 है ना ये, और ये 2800, प्लस कैसे आएगा? ये 226 है ना, ये आ गया आपका 1400। क्या है बेटा, एक सेकेंड ना, पासबुक बैलेंस आ गया 1400। अब ध्यान से सुनना सब लोग, ये एक तरीका है ओडी बैलेंस के साथ डील करने का। दूसरा एक और तरीका बताता हूँ, कैश बुक का ओडी बैलेंस है, क्या आया बेटा है, ये ओडी है ना, ओडी है तो पहले ही इसको माइनस लिख दो। ओडी है तो अभी तक हमने, ये एक तरीका था मेथड 1। मेथड 1 में क्या किया हमने, रूल रिवर्स किया, रूल रिवर्स किया मेथड 1 में। मेथड 2 रूल रिवर्स नहीं करेंगे, रूल को वैसे ही रहने देंगे। स्टार्टिंग बैलेंस जो है वो ओडी है तो उसी को माइनस का साइन दे देंगे। तो अब रूल रिवर्स करने का काम नहीं है। ये हमने रूल रिवर्स करके माइनस बोला था ना, देखो तो सही। चेक करो, बरोबर। हाँ तो यहाँ पे भी रूल ये रिवर्स किया तो लास्ट में भी ये पॉजिटिव आए तो इसको भी क्या करना है, रिवर्स। रिवर्स यानी क्या कर देना, ओडी। यहाँ पे रूल रिवर्स किया क्या हमने, नो। यहाँ पे रूल रिवर्स, बोलो रूल रिवर्स नहीं किया। रूल रिवर्स करने का मतलब क्या होता है, आखिरी में अपना जो आंसर आया ऐड का लेस, लेस का ऐड। यहाँ पे रूल रिवर्स नहीं किया, बट क्या किया, बट स्टार्टिंग पॉइंट को ही इफ ओडी देन कैसे लिखा, माइनस में। क्लियर? तो देखो यहाँ पे भी रिवर्स नहीं करेंगे, माइनस 1400 आए ना, माइनस 1400 मतलब कौन सा बैलेंस, ओडी। यहाँ पे प्लस 1400 आया, रिवर्स करो, माइनस यानी ओडी। एक और तरीका है, दो कॉलम बना लो, प्लस कॉलम और माइनस कॉलम। बोल बेटा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, कैश बुक। कैश बुक का प्लस बैलेंस था या ओडी था, ओडी था, तो प्लस कॉलम में लिखूं माइनस, वेरी गुड, बरोबर है क्या। और अब अपना जो आ रहा है वही लिखो,
ये दूसरे की तरह ही है ये। चलो देखो बेटा 3440 प्लस 2260 माइनस प्लस ये प्लस प्लस नहीं, चौथा वाला कौन सा है, प्लस आया था नहीं, हाँ तो प्लस की कॉलम में लिखो। पांचवा हाँ माइनस क्या आया था, माइनस छठा हाँ देखो इधर कम पड़ रहा है 1400। ऐड हो जाएगा। और ये कौन से साइड की टोटल ज्यादा थी इसलिए इधर आया, हाँ माइनस वाले कॉलम की टोटल ज्यादा, इसीलिए इसका साइन माइनस। माइनस है मतलब ये क्या है, ओडी है। सर ओडी के लिए क्या फॉर्मेट अलग हो जाएगा? सर क्या बोले, ओडी वाले क्वेश्चन तीनों में से कोई भी फॉर्मेट से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका बैलेंस ज्यादा आता है वो लिखने थे। अरे बाबा कौन से साइड की टोटल ज्यादा थी, अगर प्लस की आई तो प्लस की आई तो इधर लिखेगा ना बैलेंस, फिर तो प्लस माइनस जिधर कम पड़ रहा है, ये कॉलम की टोटल कितनी आई बेटा, ज्यादा है। देख 2800 2200 कितना हो गया, 2800 और 2200 5000 ना, 28 28 5280 5340 5340 टोटल आई इसकी। इधर भी 5340 लिख दो। कितना कम पड़ रहा है, 34 5 3940 1400 कम पड़ रहा है। ये बैलेंसिंग फिगर है ना, बीएफ। कौन से साइड की टोटल ज्यादा थी, माइनस, इसीलिए इसका भी साइन माइनस। माइनस है तो ये ओडी। सिंपल। तीनों में से जो अच्छा लगता है तरीका। मेरे ख्याल से तेरा डाउट सॉल्व हो गया रहेगा, पक्का सॉल्व हो गया। डन। शाम तेरे कितने नाम, 3, 1 2 3, तीनों एक ही है। डन पक्का। कौन सा पसंद है तीनों में से, फर्स्ट वाला, रूल रिवर्स कर देना। सेकेंड वाला, ओडी है तो माइनस का साइन दे देना, रूल रिवर्स नहीं करना। तीसरा, दूसरा और तीसरा सेम ही है, बस यहाँ पे माइनस का साइन दिया और ये माइनस के कॉलम में लिखा। यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये प्लस के कॉलम, ये प्लस के, ये माइनस के, ये माइनस के, ये माइनस के कॉलम। और ये ओडी बैलेंस है स्टार्टिंग का ओडी, तो इसलिए माइनस के कॉलम। वैसे देखा जाए तो तीनों भी सेम ही है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है। घर पे जाके सेम चीज को 3 बार सॉल्व करना, तो ही दिमाग में बैठेगा। कुछ कुछ चीजें इतनी आसान होती है, इतनी आसान होती है कि वो समझ में नहीं आती है। बहुत ज्यादा सिंपल चीज भी समझ में नहीं आती। समझ में आया क्या, हद से ज्यादा सिंपल। जैसे मैंने आपको पूछ लिया कि बच्चों बताओ ये क्या है, आप क्या बोलेगे 1। मैंने बोला 1 ऐसे ही क्यों लिखते, ऐसे क्यों नहीं लिखते 1। कितना सिंपल सवाल पूछा मैंने, बट इतना सिंपल जवाब भी, इतना सिंपल सवाल का जवाब भी नहीं आता बहुत लोगों को। समझ में आया क्या। तो कभी कभी कुछ चीज़ें हद से ज़्यादा सिंपल होती है, ये हद से ज़्यादा सिंपल है। तीनों सेम ही है, पक्का। तीनों से आंसर सेम आ रहा है, चेक कर लो। डन, ऑल सेट, पक्का कर पाओगे। डन। 15 देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द बैलेंस ऑफ द बैंक पासबुक। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है बेटा कैश बुक का, बरोबर ना। आ जाओ, ये देख बेटा, ध्यान दे। मच्छर मर गया। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है बेटा, कैश बुक का बैलेंस दे दिया है। कितना दिया है, ओडी बैलेंस है क्या, माइनस लिख दो। अब स्टार्टिंग पॉइंट को ही माइनस लिख दिया तो रूल रिवर्स करने की जरूरत है क्या, नो। स्टार्टिंग पॉइंट को ही माइनस लिख दिया तो रूल रिवर्स नहीं करना। ओडी होने के बावजूद भी इसको प्लस लिखा तो रूल रिवर्स करना, बराबर। आपने ओडी को ही माइनस लिख दिया तो आगे रूल रिवर्स करने का काम नहीं। मैथ सबने पढ़ा है चौथी कक्षा का, ब्रैकेट के बाहर ही माइनस लिख दिया तो ब्रैकेट के अंदर के नंबर के साइन रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, अपने आप रिवर्स हो जाए। क्लियर। चल क्या दिया बेटा इसमें बताओ। देन इंटरेस्ट ऑन ओडी फॉर 6 मंथ, बोलो बेटा। इसको माइनस लिख दिया, हाँ। इंटरेस्ट ऑन ओडी फॉर 6 मंथ
ले बेटा, एंडेड ऑन 31 मार्च 1600 एंटर्ड इन द पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। भाई साहब ब्याज लगाया था हमें बैंक वालों ने, पासबुक कम हो गया ब्याज इंटरेस्ट, लेकिन इसका इफेक्ट कैश बुक में नहीं आया। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुंचना फिक्स करो लेस, रिवर्स मत करना बॉडी होने के बावजूद भी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में माइनस का साइन दे दिया। सो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। काय को लिखो ना शॉर्टकट में, जो हुआ वही लिखो ना, इंटरेस्ट लिखा नहीं कैश बुक में, इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बोलो बेटा कितना था, 1600। बैंक चार्जेस ऑफ 300 आर डेबिटेड। आपको प्लस माइनस कैसे हो रहा है वो समझ में आना चाहिए। फॉर्मेट तो आप जो चाहो जब चाहो चेंज कर सकते हो, बरोबर। बैंक चार्जेस ऑफ 300 आर डेबिटेड इन पासबुक। अरे मेरे साथ साथ लिखो ना सब लोग, क्या कर क्या रहे हैं। बैंक चार्जेस ऑफ 300, ध्यान देना बेटा पहले, जब मैं लिखूं तब आपने लिखना है, जब मैं बोलूं तब आपने सुनना है। वन मोर टाइम, जब मैं मेरा मुंह चलेगा तब आपके कान चलेंगे, और जब मेरा हाथ चलेगा तब आपके हाथ चलेंगे। समझ में? जब मेरा हाथ चलेगा तब आपके भी हाथ चलेंगे, और जब मेरा मुंह चलेगा तब आपके कान और दिमाग दोनों, सिर्फ कान बोल के नहीं चलेगा। डन? ध्यान से सुनना। और जब मैं दोनों चीज़ कर रहा हूँ तो आपकी भी दोनों चीज़ काम करनी चाहिए। जब मैं बोल भी रहा हूँ लिख भी रहा हूँ तब आप लिखोगे भी और ध्यान भी दोगे। डन? कर पाओगे? ट्राई करोगे एक बार? देखो क्या दिया बेटा यहाँ पे, बैंक वालों ने चार्जेस लगाए 300, ये तो हो गया नहीं? अच्छा, बैंक चार्जेस 300 डेबिटेड इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ध्यान से सुनना, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए 300, ये कैश बुक में लिखे ही नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुँचना है, फिक्स करो लेस। लिखो बेटा, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन, पूरा लिखो बेटा, रिकॉर्डेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट प्रायर टू 31 मार्च 23 वह 11,680। चेक हमने इशू किया, फर्स्ट स्टेप इक्वल, हाँ बोल बेटा अनु तू बता, चेक इशू किया, हाँ बोल अब क्या करूँ, चेक इशू किया तो क्या करूँ, हाँ कैश बुक कम करें। चेक इशू किया तो क्या करना है बेटा बोल, पासबुक को कम करूँ बढ़ाऊँ कि कैश बुक को बढ़ाऊँ कम करूँ, बढ़ाऊँ, कम क्यों, चेक इशू किया कैश बुक कम। जिस पार्टी को चेक इशू किया उसने अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, बोल पासबुक को क्या करूं, बढ़ाऊं या कम करूं, कि यही रहने दूं, हाँ क्या, हाँ मुझे इसका करके बताओ न्यू पोजीशन। आप सब लोग ऐसे करो ना, चलो मेरे साथ साथ करो ऐसे, हाँ बोलो बेटा सब लोग, हाँ फर्स्ट स्टेप इक्वल, बोलो ऐसे सब लोग, फर्स्ट स्टेप इक्वल, चेक इशूड कैश बुक कम, बट जिस गधे को चेक दिया उस गधे ने अभी तक बैंक में लगाया नहीं, तो पासबुक यही खड़ा रहेगा। आगे न्यू पोजीशन, रुक जाओ लंबी सांस लो। थर्ड स्टेप, एडजस्ट स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, यहाँ पहुंचना है, जहाँ पहुंचना है इसको फिक्स करो। अब ये हिलेगा नहीं तो इसी को ऊपर लाना है, तो ऐड करूँ क्या बेटा, प्लीज ऐसा करो रे, 10-20 नंबर से हाथ धो दोगे एग्जाम में। सर पर मैंने वो सेंटेंसेस में क्या कर दिया, जैसे उधर लिखा था वैसे लिख दिया। नहीं ऐसा लिखो, नंबर फिर आपके 2-3 कट ही जाएंगे। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, हाँ बोल बेटा अनु, अब तू अकेली बताएगी, बोल हाँ क्या करना है इसका, सबसे पहले बता जल्दी। अरे बाबा स्टेप वाइज बोल, फर्स्ट स्टेप ऐसा बोल, हाँ पूरा, हाँ हाँ क्या है, दोनों इक्वल, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप, ऐसा बोलो, हाँ बोलो, हाँ अरे ऐसे नहीं, सेकंड स्टेप, हाँ वापस स्टार्टिंग से बोलो, रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन। किसकी न्यू पोजीशन, हाँ वापस बोलो स्टार्टिंग से,
और जहाँ जहाँ गलती होगी मुझे बोलना पड़ेगा ना, स्टार्टिंग से बोलो, नहीं तो आपको आएगा नहीं। वैसे ही गायत्री का भी नंबर लगेगा, और गायत्री के तो घर वालों को वीडियो कॉल करके मैं दिखाता हूँ अभी। हाँ बोलो, फिर से बोलो, फर्स्ट स्टेप कौन बोलेगा? हाँ हाँ, तो रीड करो इन्फॉर्मेशन, बताओ मुझे। हाँ, अरे ऐसे कैसे बढ़ रहा है कैश बुक? ऐसे बढ़ेगा ना, ऐसे क्या है? हाँ, अरे फिर से हाथ नीचे, वापस पहली स्टेप से बोलो। अरे हाथ क्यों थक जाते, कह रहा जान जवान बच्चे यार तुम लोग। फिर से पहली स्टेप से अच्छे से, हाँ ऐसे। हाँ देख कहाँ जा रहे हाथ। हाँ हाँ हाँ, क्यों वहाँ रहेगा पासबुक? ओके वेरी गुड। हाँ बच गई, वो वापस पहली स्टेप से आती। हाँ बोल, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कहाँ लिखा है? देखिए स्टार्टिंग पॉइंट, पहला पॉइंट कैश बुक है ना। हाँ बोल आगे। बराबर, बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेप इक्वल, बाद में सेकंड स्टेप, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में लिखा था चेक डिपॉजिट किया बट वो क्लियर ही नहीं हुआ, बरोबर है। आगे न्यू पोजीशन, थर्ड स्टेप एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, पहुंचना है पासबुक पे, जहाँ पहुंचना है इसको फिक्स करो। यस वेरी गुड, ऐसा लिखो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। सही लिख रहा हूँ ना? हाँ बोलो बेटा। 21,700। नेक्स्ट, सर क्लियर्ड भी लिख सकते हैं, नॉट क्लियर्ड, नॉट कलेक्टेड चलेगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन बैंक पासबुक। बोल बेटा, गायत्री तू बोलेगी। हाँ बोल 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 बेटा, पढ़ना पड़ेगा रे, नहीं पढ़ेगी तो कैसे होगा? कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है। अभी जो बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ उसको भी अगर ये चीज़ बताई इतनी बात तो करेगा, सच्ची करेगा। बहुत इजी चीज़ है। सिर्फ अभी के बच्चों का मन चंचल रहता, उनका ध्यान नहीं रहता, तुझे कंसंट्रेट करना होगा। बोल बेटा। हाँ बता, बोल फर्स्ट स्टेप से बोल बोल। बोलो वापस बोलो, क्या है फर्स्ट स्टेप? हाँ ऐसे कैसे इक्वल रहती? अच्छे से। हाँ सेकेंड स्टेप, इंफॉर्मेशन पढ़ो। इंफॉर्मेशन में लिखा था बैंक वालों ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया पासबुक में, हमें इंटरेस्ट मिला है तो पासबुक बढ़ गया, बरोबर है। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक। पासबुक में कुछ भी होता है तो उसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है। आगे न्यू पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, यहाँ पहुंचना फिक्स करो, ऐड करो। कितना ऐड करना है? इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली। पासबुक ओनली मतलब कैश बुक में आया नहीं है। क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। क्रेडिट साइड की बात चल रही, कौन सा एग्जांपल लो? डिपॉजिट या इशूड? वेरी गुड। डेबिट साइड होता तो चेक डिपॉजिट का एग्जांपल लेता। क्रेडिट साइड है कैश बुक का, कम होता है ना। कैश बुक क्रेडिट यानी कम हुआ, कैश बुक का डेबिट बैलेंस बढ़ता है, डेबिट कम हुआ, क्रेडिट। सो कैश बुक क्रेडिट साइड की बात चल रही है। अंडरकास्ट ओवरकास्ट में लिखे मैंने सारे एग्जांपल। चेक इशू किया, अंडरकास्ट किया, 1000, मान लो 5000 का चेक इशू किया आपको समझाने के लिए। इससे बड़ी फिगर कोई भी ले लेना। 5000 का चेक इशू किया, 5 की जगह 4 ही लिखा, चेक तो पूरे ही 5 का क्लियर होगा। अब रूल नंबर 2, चेक से रिलेटेड गलती है, बरोबर है क्या? आगे न्यू पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, यहाँ पहुंचना फिक्स करो, लेस करो। लेस होगा ना? हाँ बोलो बेटा कितना आया? 1000। नेट टोटल 1000, 64320 प्लस या माइनस? माइनस आ रहा है। चेक करें बेटा सभी का आ रहा है क्या? इतना ही 64320 आया। हाँ
चलेगा ना, फिर आखिरी का भी आंसर तेरा रिवर्स होगा, प्लस आए तो माइनस आए ना, तो ये ओडी बैलेंस आ गया आपका, बरोबर है क्या? चलो अब करो फटाफट से, मुझे सॉल्व करके बताओ। 16, 17, 18, 19, 20, यस सारे करने अब यहाँ से आगे 30 तक पूरे। नहीं तो रुको, वो मत करो, पहले अब एक नई अलग चीज बताता हूँ। तो अपना फिर BRS कंप्लीट हो जाएगा। देखो दिख रहा है कि सभी को? इसलिए मैं स्ट्रेट बोर्ड से भी कभी कभी प्यार कर लेता हूँ। ये देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है एक स्ट्रेट बोर्ड में, दिख रहा है सभी को? इलिस्ट्रेशन नंबर 2 स्ट्रेट बोर्ड दिख रहा है क्या? इससे हमें वो बनाना है। इससे BRS बनाना है अब, बराबर। ऐसा एक भी क्वेश्चन CBSE बोर्ड में नहीं है। अभी ध्यान से सुनना, इन द बुक्स ऑफ, पर ये भयंकर इजी है, सिर्फ आपको गिन के 2 से 3 मिनट कॉन्सेंट्रेट करना है। सब लोग तैयार है? बहुत इजी है, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस भी अप्लाई करोगे सबको आ जाएगा। ध्यान से सुनना, आपको बोला क्या है? प्रिपेयर BRS एज ऑन 31 जनवरी, बराबर है। 31 जनवरी को मुझे BRS बनाना है। आपको कैश बुक दे दिया है 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी का, यानी कैश बुक दे दिया है जनवरी मंथ का, और पासबुक कौन से मंथ का दिया है? फरवरी मंथ का। ध्यान से सुनना, बड़ा गजब का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो बेटा। चलो अब आप कब बना रहे हो? 31 जनवरी को बना रहे हो या 28 फरवरी को BRS बनाने बोला है? 31 जनवरी को। तो BRS में बना रहा हूं स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 2। स्टार्टिंग पॉइंट क्या लूं? कैश बुक ले लूं? इकतीस जनवरी का कैश बुक का बैलेंस कौन सा है बताओ? डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी इसीलिए बैलेंस क्रेडिट साइड में आया। तो बताओ इस बैलेंस का नाम क्या है? डेबिट बैलेंस। जो साइड की टोटल ज्यादा है बैलेंस को साइड का नाम दे दो। डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल है अनफेवरेबल? वेरी गुड। कितना है? चलो स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स हो गया, क्लियर। अब चलो मैं स्टार्ट करो BRS में। जो बैलेंस कैरी डाउन होगा और जिस साइड पे होगा उससे आपसे कैश बुक के पास कैश बुक का डेबिट बैलेंस है ना यहाँ पे 31 जनवरी का, 31 जनवरी का डेबिट बैलेंस है। क्यों डेबिट बैलेंस? क्योंकि डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है, भले लिखा क्रेडिट में, लेकिन जो साइड की टोटल ज़्यादा है बैलेंस को वो साइड का नाम दे दो। बेसिक्स सतयुग में पढ़ा था हमने, सिंपल एकदम। अभी ध्यान दे, जो चीज़ नहीं समझी वापस पूछा करो रे बाबा, नहीं तो और सेम चीज बाय टू बैलेंस कैरी डाउन होती है तो ओडी बैलेंस रहता है, क्रेडिट बैलेंस रहता तो ओडी बैलेंस रहता है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो फेवरेबल है प्लस। चलो अभी ध्यान से सुनो, क्रेडिट बैलेंस को लिखा आपने, कहाँ लिखा क्रेडिट बैलेंस? कल किया आपने उसको। अरे नहीं न रे, ये ले वो क्रेडिट इसका पार्ट है ना, ये मैं चीन की दीवार बना रहा हूँ बीच में, बस ये कैश बुक है, ध्यान देना। अभी ओपनिंग बैलेंस तो टैली रहता है, छोड़ दो उसको, कुछ करने की जरूरत नहीं, इसलिए तो फर्स्ट स्टेप हम लोग हर बार बोलते हैं टैली। आ जाओ अब ये यहाँ पे क्या लिखा है? कैश बुक के बैंक कॉलम के डेबिट में, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू दीपा। क्या मतलब इसका हिंदी में बताओ मेरे को? बैंक अकाउंट डेबिट टू दीपा का मतलब क्या है? दीपा से कैश आया या चेक आया? अच्छा, बैंक कॉलम में कैश लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ मतलब चेक आया। किससे आया? दीपा से। दीपा से चेक आया, चेक रिसीव्ड क्या? अरे चेक रिसीव्ड कैश बुक बढ़ता है ना, कैश बुक बढ़ गया। चलो अब ये चेक अगर क्लियर हो गया सेम मंथ में, तो बोलो BRS में आएगा क्या? पॉइंट नहीं, चेक मिला और चेक क्लियर भी हो गया तो टैली हो गया, तो BRS में आएगा क्या? बरोबर है ना, रिकंसिलिएशन करने का काम ही नहीं। कब मिला चेक? 5 जनवरी को। दीपा से चेक मिला, कैश बुक बढ़ा,
दीपा से चेक मिला, कैश बुक, बड़ा ध्यान रखो, अपने मन को काबू में रखो, एकदम शांति में लंबी सांस लो और अच्छे से ध्यान दो, गाय मत करो बिल्कुल भी। चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीपा, कैश बुक बढ़ गया। अब अगर ये चेक जनवरी मंथ में ही अगर क्लियर हो गया तो कैश बुक पासबुक मैच हो जाएगा, तो बीआरएस में आएगा क्या पॉइंट? नो। अब जनवरी मंथ का पासबुक तो मुझे दिया ही नहीं रहे, मैं कैसे चेक करूं पासबुक में चेक जनवरी में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे यार कितना आसान रहता अगर जनवरी का कैश बुक और जनवरी का ही पासबुक दे देते थे। तो जनवरी में चेक मिला, कैश बुक में बढ़ गया, सेम चेक ढूंढो, पासबुक में है जनवरी में, यस। सो जनवरी में चेक मिला, जनवरी में क्लियर हो गया, यानी 31 जनवरी तक वो चेक क्लियर हो गया, यानी कैश बुक पासबुक टैली है, तो बीआरएस में नहीं आता था। अब जनवरी का पासबुक तो दिया ही नहीं, पासबुक तो दिया फरवरी का। चलो फरवरी में चेक करते, दीपा का चेक क्लियर हुआ है क्या? फरवरी में ढूंढो, दीपा 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 है क्या? नहीं है, मतलब वो दीपा का चेक फरवरी में नहीं दिख रहा है, मतलब शायद जनवरी में ही क्लियर हो गया होगा। कोई बच्चा ऐसा बोल सकता है सर मार्च में होने वाला होगा तो चेक इतने लंबे समय तक नहीं रहता। कॉमन सेंस, इसलिए मैं स्टार्टिंग बोला था थोड़ा सा ही कॉमन सेंस अप्लाई। जनवरी में दीपा से चेक मिला, वो चेक फरवरी के पासबुक में नहीं दिख रहा, इसका मतलब है शायद वो जनवरी में ही क्लियर हो गया। सो चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीपा और वो चेक जनवरी में क्लियर हो गया, तो बोलो बीआरएस में आएगा क्या है? नहीं आएगा। छोड़ दो। गीता से चेक मिला जनवरी में, गीता से चेक मिला, कैश बुक बढ़ गया, ढूंढो ये चेक जनवरी के पासबुक में है क्या? जनवरी का पासबुक तो दिया ही नहीं, फरवरी में दिख रहा है क्या चेक को? गीता 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 नहीं, पासबुक के क्रेडिट में है क्या? देखो ना गीता, नहीं। फरवरी में गीता का चेक नहीं दिख रहा, मतलब गीता का चेक शायद जनवरी में क्लियर हो गया, यानी जनवरी में गीता से चेक मिला और जनवरी में ही क्लियर हो गया, तो अब ये बीआरएस में आएगा क्या? छोड़ दो। संगीता से चेक मिला जनवरी में, बीआरएस में आएगा ही नहीं, छोड़ दो, चेक क्लियर हो गया ना। अरे बीआरएस में क्यों, कौन से पॉइंट आते हैं जहाँ पे कैश बुक पासबुक में डिफरेंस है? अब चेक मिला गीता के और क्लियर भी हो गया, तो आएगा क्या बीआरएस में? छोड़ दो। सुनो ना, संगीता से चेक मिला, चेक मिला, कैश बुक बढ़ गया क्या? ढूंढो संगीता का चेक फरवरी में दिख रहा है क्या? संगीता, अरे फरवरी में क्लियर हुआ, संगीता से चेक कब मिला था? जनवरी में। संगीता से चेक कब मिला? जनवरी में। क्लियर कब हुआ? फरवरी में। यानी जनवरी मंथ में संगीता का चेक क्लियर नहीं हुआ, इसलिए जनवरी के एंडिंग में जिस दिन बीआरएस बना रहे उस दिन पासबुक नीचे ही था, खेल खत्म। आगे न्यू क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेप इक्वल, संगीता से चेक मिला बट वो चेक क्लियर नहीं हुआ, जनवरी में क्लियर नहीं हुआ, बीआरएस डेट वाली थी। आगे न्यू क्वेश्चन, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? यहाँ पर तो फिक्स करो, लेस करो। संगीता, सो चेक रिसीव्ड फ्रॉम संगीता नॉट क्लियर्ड इन जनवरी। कितने का चेक था? समझ में आया क्या? मजे ही था, हो गया। वापस सुनना, अरे कॉन्सेप्ट हो गया इसका, अब रिपीट करते ना उसको बार बार। चलो, रुचा से चेक मिला, रुचा से चेक मिला, कैश बुक बढ़ गया, ढूंढो रुचा का चेक दिख रहा है क्या? नहीं है, फरवरी में नहीं दिख रहा है, मतलब शायद जनवरी में क्लियर हो गया रहेगा। रुचा से चेक मिला, चेक क्लियर भी हो गया, खत्म। श्रुति से चेक मिला, कैश बुक बढ़ गया, रुचा का देखने कम नहीं। श्रुति से चेक मिला, कैश बुक बढ़ गया, बेटा इधर ध्यान दे, हटना पहले देख ले बेटा, छोड़ दे उसको। रुचा से चेक मिला, कैश बुक बढ़ गया, वो चेक कहाँ पे दिख रहा है बेटा? रुचा का फरवरी में दिख रहा है। श्रुति, श्रुति, श्रुति से चेक मिला, कैश बुक बढ़ गया और चेक क्लियर कब हुआ? फरवरी में। फरवरी में चेक क्लियर हुआ। श्रुति से चेक मिला जनवरी में, जनवरी में क्लियर ही नहीं हुआ, इसलिए पासबुक यही खड़ा था। आ गया न्यू पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, पहुंचना है पासबुक पे, फिक्स करो, लेस। बस संगीता की जगह क्या है यहाँ पे? श्रुति। बराबर है क्या? सेम ऊपर वाला जो नरेशन था, संगीता की जगह क्या है? रुचि। बेटा इधर ध्यान दे, उसमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा।
चलो पेमेंट से परचेस किए, जनवरी में पेमेंट किया परचेस का, दिख रहा है क्या? पेमेंट किया, कैश बुक के क्रेडिट में चेक इशू किया। अभी 15,000 का चेक फरवरी में दिख रहा है क्या? देखो नहीं दिख रहा है, मतलब चेक इशू किया जनवरी में, फरवरी में नहीं दिख रहा है, मतलब शायद जनवरी में क्लियर हो गया। तो आएगा क्या बीआरएस में? कुलदीप, कुलदीप को चेक दिया बेटा, चेक इशू किया 21,000 का, ढूंढो पासबुक में दिख रहा है क्या कुलदीप का? नो, मतलब शायद जनवरी में क्लियर हो गया, नहीं आएगा। एडवर्टीजमेंट का चेक इशू किया, ढूंढो फरवरी में दिख रहा है क्या? नो, मतलब ये जनवरी में क्लियर हो गया, मतलब ये भी बीआरएस में नहीं आएगा। ये समझ में आएगा रे? फरवरी में वो चेक नहीं दिख रहा का मतलब होता है वो जनवरी में ही क्लियर हो गया। चेक इशू किया जैन में और जैन में ही क्लियर हो गया। तो बताओ डिफरेंस है क्या? नो। जब डिफरेंस नहीं है तो बीआरएस में आएगा क्या? नो। ये फेब का भी पासबुक है। हाँ, हेमंत को चेक इशू किया जैन में, वो चेक दिख रहा फेब में। जैन में चेक इशू किया और वो चेक क्लियर कब हुआ? फेब में, मतलब जैन में वो क्लियर नहीं हुआ। आगे न्यू क्वेश्चन, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक यहां पर जब इस करें ऐड करें। चेक इशूड टू हेमंत नॉट क्लियर्ड इन जैन। कितने का चेक था? प्लस नहीं भी लिखा चलेगा, 19,500। ये बेटा तेरे को समझा? सर उसको चेक इशू किया हेमंत को, वो चेक जनवरी में क्लियर हुआ है क्या? बता मुझे। अरे कैसे बताएगा? जनवरी का पासबुक तो दिया ही नहीं है। पासबुक कौन सा दिया है? फरवरी में पासबुक में हेमंत दिख रहा है क्या? मतलब वो हेमंत का चेक कब क्लियर हुआ? फेब में, मतलब जनवरी में क्लियर हुआ है क्या? तू फेब में पैदा हुआ, मतलब तू जनवरी में हुआ या फेब में? फेब में, मतलब तू जनवरी में पैदा नहीं हुआ। हेमंत का चेक फेब में दिख रहा है, मतलब वो जनवरी में क्लियर नहीं हुआ। जनवरी में चेक इशू किया, जनवरी में चेक क्लियर ही नहीं हुआ, तो बोल पासबुक नीचे जाएगा? नहीं, बोल ना। अरे चेक, तू बहुत घाई कर रहा है। चेक फर्स्ट स्टेप इक्वल, सांस ले लंबी, घाई मत कर। फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकंड स्टेप इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है? चेक इशू किया हेमंत को, वो चेक फेब में क्लियर हुआ, मतलब जैन में क्लियर नहीं हुआ। बीआरएस फेब का बना रहा है जैन का? जैन का, बरोबर है। तो जैन में वो चेक क्लियर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो फेब में हुआ है। तो जैन में पासबुक कम हुआ क्या तेरा उस चेक से? नो, चेक क्लियर ही नहीं हुआ तो पासबुक कम होगा क्या? मैंने भगवान के मंदिर में भगवान के सामने 500 करोड़ का चेक साइन करके दे दिया, भगवान वो चेक लेके बैंक में जाएंगे क्या? बरोबर है क्या? या फिर मैंने किसी इंसान को बोला था भाई तू मुझे पैसे उधार दे दे, मैं तुझे पैसे वापस दे दूंगा। मैंने उससे 10 करोड़ पैसे उधार लिए, वो मर गया तो उसकी कब्र के अंदर में मैंने 10 करोड़ का एक चेक रख दिया। वो चेक कभी जीवन में क्लियर होगा क्या? मेरा बैंक अकाउंट जीवन में कभी कम होगा क्या? क्यों कम नहीं होगा? क्योंकि उसने वो चेक लगा सकता है कि मुर्दा उठ के जाएगा क्या बैंक में? नो। जब चेक क्लियर ही नहीं हुआ तो पासबुक कम होगा क्या? नो। सो जनवरी में चेक इशू किया, जनवरी में चेक क्लियर ही नहीं हुआ तो जनवरी में पासबुक कम होगा क्या? मतलब पासबुक यही खड़ा रहेगा। आगे न्यू पोजीशन, फर्स्ट स्टेप इक्वल चेक इशूड टू हेमंत नॉट क्लियर्ड इन जनवरी, इसलिए पासबुक यही खड़ा है। 2 स्टेप खत्म हो गई, न्यू पोजीशन आ गया। अब बोल अगली स्टेप क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुंचना फिक्स करके ऐड करो। क्लियर? समझ में आया? पक्का समझा? बरोबर? हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बात कर रहा है? रोहित? हाँ बेटा एक सेकंड रुको ना, बात करने के लिए समझ के आए तो कहना इनका। उसके बाद प्रवीण को चेक इशू किया, तू बता बेटा इसका पूरा। हाँ बोल। अरे यार वापस घाई नहीं करना, वह कम हुआ क्या? कम हुआ ऐसा बोल। फर्स्ट स्टेप इक्वल, हाँ आगे कैश बुक कम हो गया। हाँ पासबुक क्या हुआ? कम हुआ है कि नहीं हुआ है? क्यों उधर? कैसे समझा तेरे को? अभी तक क्लियर नहीं हुआ? अभी तक मतलब कभी तक? जनवरी में। हाँ कैसे समझा तुझे जनवरी में क्लियर नहीं हुआ? क्या फरवरी में? क्या लिखा नहीं? फरवरी में तो लिखा है प्रवीण। हाँ क्या? वापस सुन, रुक जा। चेक किसको दिया है? प्रवीण को।
पहले तो ये बता, ये इशूड चेक है, यही कैसे समझा तुझे? ये डिपॉजिटेड चेक क्यों नहीं है, इशूड क्यों बोल रहे हैं हम लोग इसको? क्योंकि ये कैश बुक के क्रेडिट में है। चेक इशू किया प्रवीण को, कैश बुक कम क्यों होता है चेक इशू करने से, तू बता। कैश बुक डेबिट किया बढ़ता है, क्रेडिट किया कम। ये क्रेडिट किया, प्रवीण को चेक दिया ना बेटा, आपने लेक्चर नहीं देखे कसम से, या फिर लेक्चर देखे तो आपका ध्यान नहीं था, या फिर आपने लेक्चर भी देखे तो रिवाइज नहीं किया। तीनों में से कोई तो एक पॉसिबिलिटी है। हाँ तो बराबर है बेटा, कहाँ से आएगा? फिर ऊपर से ब्रह्मदेव भी यहाँ पे आ गए, सरस्वती माता भी उनके साथ आ गई, तो भी समझ नहीं पाऊंगा। मेरी बात समझना, ये टॉपिक का मैं वापस बता रहा हूँ, आपको देखना पड़ेगा। एक लेक्चर मिस किया हुआ कितना भारी पड़ता, समझ में? एक लेक्चर ध्यान से सुनो। प्रवीण को चेक इशू किया, कैश बुक कम हो गया, वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ। सर आपको कैसे समझा क्लियर नहीं हुआ? क्योंकि प्रवीण का चेक फरवरी मंथ में दिख रहा है, फरवरी के पासबुक में प्रवीण का चेक दिख रहा है, मतलब वो फरवरी में क्लियर हुआ। फरवरी में क्लियर हुआ मतलब वो जनवरी में क्लियर नहीं हुआ। तू फरवरी में पैदा हुआ मतलब तू जनवरी में पैदा नहीं हुआ, बरोबर? सो चेक इशूड टू प्रवीण, बट वो चेक जनवरी में क्लियर नहीं हुआ। जनवरी का बीआरएस बना रहे तो हमें ये देखना है जनवरी में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बरोबर है? जनवरी में क्लियर नहीं हुआ, क्यों ऐसा कहाँ समझा? क्योंकि वो फरवरी में क्लियर हुआ है ना। आगे न्यू पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक ऐड कर। बेटा प्लीज लेक्चर देखो रे, आपको मैं माँ की कसम दूं या पापा की कसम दूं, किसकी कसम दूं बताओ? आप ये लेक्चर नहीं देखोगे, आपके जीवन में पढ़ाई के अलावा और कोई बिजनेस है ही नहीं। अभी आपने कोई फॉर्म भरा होगा जिसमें आपको आपका व्यवसाय बिजनेस पूछा जाता है, तो आप आगे क्या लिखते हो? एजुकेशन, शिक्षण। तो आपका जब मेन धंधा एजुकेशन है, आप मेन धंधा ही नहीं कर रहे हो तो आप तो इंसॉल्वेंट हो जाओगे बहुत जल्दी। आपके जीवन में कोई आपको ईएमआई का टेंशन है, मम्मी पापा को महीने के महीने पैसे देने हैं घर चलाने के लिए, कोई आपके ऊपर मेडिकल इमरजेंसी है, कोई फाइनेंशियल प्रेशर है, कोई लोन बिल लिया हुआ है बैंक से आपने, तो जब कोई प्रेशर ही नहीं आपको, स्टूडेंट लाइफ गोल्डन लाइफ है, इसमें तो अच्छे से पढ़ाई होनी चाहिए यार। कोई प्रेशर है, किसी को काम वाम पे जाना है, किचन में रोज सबका 4 लोगों का खाना बना के घर से निकलना, ऐसा कुछ है? नो। तो आपको प्रेशर क्या है? फिर आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो? कुछ और काम है घर पे, कुछ है, सुबह मार्केट यार्ड जाना पड़ता है पोते उठाने के लिए 4 बजे, नहीं तो फिर पढ़ो ना यार। आप रिवीजन नहीं करोगे तो अल्टीमेटली आपका नुकसान है, मम्मी पापा का, और मेरा भी। मेरा नुकसान, मेरे बैच के एक बच्चे का स्कोर कम आएगा। अगली बैच के पेरेंट्स पूछेंगे ना, तुम्हारे यहाँ पिछली बैच में अगर 15 बच्चे थे उसमें से 14 बच्चों को अच्छा नंबर आया, वो एक को क्यों नहीं आया? रिजल्ट तो कम ही हो गया डायरेक्ट 10-12% से। तो सभी का नुकसान है, तेरा, मम्मी पापा का, मेरा, सबका। फायदा किसी का है क्या? फिर क्यों रिवाइज नहीं किया? बता। मम्मी पापा ने मना किया था पढ़ाई मत कर, किसने मना किया था? कोई तकलीफ थी? खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, शेल्टर नहीं था, कपड़े नहीं थे, प्रॉब्लम क्या था? कोई तो एक प्रॉब्लम बताओ कि सर मैं 4 दिन से खाना नहीं खाया, मेरे घर पे खाना नहीं है, मैं इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाया। तो वैसा है, चलो मैं मान लूँगा, चल भाई ओके। सर पानी नहीं है पीने का, तो मैं मान लूँगा, चलो ठीक है। सर मुझे काम पे ड्यूटी पे जाना पड़ता है, ईएमआई मेरे सर पे महीने का 8-10 लाख की मंथली ईएमआई देनी पड़ती है मुझे, तो वैसा भी नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है? ना फिजिकल, ना मेंटल, ना फाइनेंशियल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? ये उन सभी बच्चों के लिए जो पढ़ाई नहीं कर रहे। आपको प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप क्यों नहीं पढ़ते हो? कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, मोबाइल मिल रहा है, गाड़ी घोड़ा, मोबाइल, साइकिल, खाना पीना, सब फैसिलिटी है, तो फिर तो पढ़ना चाहिए बॉस। तुम्हारी जीवन शुरू होगा अगर किसी बच्चे ने सीए कोर्स में एडमिशन लिया, तो इंटर के बाद उनको समझेगा लाइफ क्या है, क्योंकि इंटर के बाद आपको रोज की 10 घंटे की ड्यूटी भी करनी है और उसके बाद पढ़ाई करना है। बॉस ले लेता है पूरी काम करवा करवा, तब आप कैसे मैनेज करोगे? तब तो 10 घंटे ड्यूटी पे भी जाना है और पढ़ाई भी करनी है। मेरा सीए का कोर्स एट ए टाइम था, सीएस का था और साथ साथ आर्टिकलशिप थी। बॉस मंडे टू संडे बुलाता था और हमारी एग्जाम उसके हाथ में थी। साइन वो करेगा एग्जाम फॉर्म पे, जब वो साइन करेगा तभी हम एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे, नहीं तो भर ही नहीं पाते थे। तो आप समझो ना बात को, आपके जीवन में क्या तकलीफ है, कोई है क्या? तो प्लीज़ वैसा मत करो। रिवीजन क्यों नहीं किया आपने? गायत्री ने भी रिवाइज नहीं किया, क्यों नहीं किया रिवीजन? कारण बोल,
फ़ोन नहीं था तो तू तो बोली थी वेदांत गाँव को गया आ जाएगा, तभी तो तू रात को यहाँ से गई थी। मेरे पास 50 रास्ते थे। यहाँ पे ऑफिस में दिन में दोपहर में जल्दी आ जाती थी 2 घंटे। यहाँ पे ऑफिस में तो 4 लैपटॉप है, फ़ोन है, सब कुछ है। बट सर मुझे थोड़ी चिंता है, मैंने तो सोचा ही नहीं कि ये दूसरा रास्ता भी हो सकता है। तुम्हारे जब तक गले पे नहीं आएगी तब तक तुम दूसरा रास्ता नहीं सोचोगे, वैसा मत करो। मैं एक फ्यूचर बता देता हूँ, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे ना तो आपका फ्यूचर एंड होगा बीकॉम पे। तो यहाँ पे 2 टाइप के बच्चे रहते हैं, एक वो जो घर के बहुत अच्छे हैं और एक वो जो घर के गरीब है। ये घर का जो बहुत अच्छा है इसका कोई टेंशन नहीं है, इसको इसके मम्मी पापा पैसे की सीढ़ी लगा के कहीं ना कहीं पहुंचा ही देंगे। यहाँ पे भी और भी रास्ते ऐसे हो सकते, देख लो। वो लड़की है या तो लड़का है। लड़की है कोई टेंशन नहीं है, शादी हो जाएगी। लड़की है उसमें भी सुंदर दिखती है, कोई टेंशन नहीं है, हर जगह डिमांड है, शादी हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं रहेगा। लड़का है 2 बातें हो सकती है, घर का बहुत अच्छा है, कोई टेंशन नहीं, ये बेचारे इनका मरण हो जाता है। इनको लाइफ टाइम 100-500 रुपए के लिए भी उधारी लेनी पड़ती है और इनकी भी हालत खराब हो जाती है। जो लड़की है और घर से डाउन है। समझ में आई क्या बात? तो आप मेरी बात समझो। आप अगर इस कैटेगरी में आ रहे हो कहीं ना कहीं, अब सर ये इसका मतलब क्या है? घर के बहुत रईस है, 8-10 करोड़ की पार्टी है, 4-5 करोड़ की पार्टी है, 4-5 करोड़ की नेटवर्थ है, लोन नहीं है ऊपर कुछ भी, वो घर के अच्छे हैं। आज के टाइम पे लाख रुपए महीने वाले को भी घर का अच्छा नहीं बोलते। अगर लाख रुपए महीना भी है तो घर का बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। लाख रुपए महीना इज एवरेज। हाँ, आपके पापा को महीने का 7-8 लाख रुपए का है, 5-6 लाख का, 5 लाख के ऊपर का पैकेज है, यस आप अच्छी कैटेगरी में आ जाते। 1-1.5 लाख रुपए महीना इज़ नॉट अ गुड थिंग। उससे आपकी लाइफ बहुत अच्छे से जाएगी, आपकी मम्मी पापा की लाइफ अच्छे से जाएगी, उनका बुढ़ापा अच्छे से जाएगा, बट आपका करियर वो लाख रुपए महीने से नहीं बनने वाला है। तो मेजर बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं, आप मेरी बात समझो। और आगे हालत होती है, फिर आप मारुति 800 भी लोगे तो उसका EMI 8 से 10 हज़ार का है, और आप एंड करोगे, यू विल एंड अप विद द बीकॉम, क्योंकि आप अभी से पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे तो भूल जाओ। और बीकॉम करने के बाद 8-10 से 15 हज़ार रुपये महीने का पेमेंट मिलता है, उसमें क्या ही करोगे आप? 12-15 हज़ार में कुछ होने वाला है क्या? मेरे घर पे मेरा जो डॉगी है उसका खर्चा 7-8 हज़ार रुपये महीने का है। तुम बताओ 12-15 हज़ार रुपये की जॉब में तुम क्या ही कर लोगे? तुमको अगर कुछ अच्छा करना है ना तो कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, ऑर्डिनरी से ज़्यादा। क्या बोलते हैं उसको? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो थोड़ा सा सोचो ना यार, मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट फ्यूचर बता रहा हूँ। 11वीं 12वीं 2 साल, आगे का करियर बनाने के 5 साल, 7 साल, 7 साल बाद आप आपके घर वालों की जिम्मेदारी लोगे कि नहीं? कि जीवन भर घर से ही पॉकेट मनी लेते बैठोगे? 7 साल है आपके पास, अच्छे से पढ़ाई कर लो। और यही है, और कुछ है थोड़ी। कॉमर्स इंडस्ट्री में सबसे अच्छा कोर्स CA। भले मैं तीनों कोर्सेज में पढ़ाता हूँ, पर मैं डायरेक्ट बोलता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, क्योंकि CA की डिमांड हर जगह पे है। आपको कहीं ना कहीं कॉल लेना होगा, नहीं सर मुझे CA करना ही नहीं है, तो फिर भैया आप लॉ अगर करना चाहते हो तो लॉ की क्लैट की एग्ज़ाम देके उसमें मेरिट अगर आपका आता है तो आपको अच्छी लॉ स्कूल, लॉ सोसाइटी मिलेगी, इंडियन लॉ सोसाइटी। बट उसके लिए अगेन मेहनत जब उतनी करना है CA की उतनी है, तो फिर भैया मैं लॉ क्यों करूँ? समझ में आया क्या? अपना मेडिकल इंजीनियरिंग जैसा नहीं है कि एक बार एडमिशन होगी तो डॉक्टर होके ही निकलेगा। अपने फील्ड में मेहनत भी ज़्यादा है और पैसा भी बहुत ज़्यादा है। अच्छी मेहनत किया, और नहीं किया बीकॉम है तो डायरेक्ट 8-10 हज़ार, 10 हज़ार में कुछ नहीं होता। मेरी बात समझो। और वो सारी जो चीज़ें वो शुरू 11वीं से होती है, यहीं से बच्चा डाइवर्ट होता है। तुम रोज का होमवर्क नहीं करोगे, रोज का रिवीजन नहीं करोगे, तुम पीछे जा रहे हो। क्लास जब शुरू की थी तब फर्स्ट डे सब लोग एक ही बराबर थे, आज के 1 महीने पहले तक सब एक बराबर थे।
जो बच्चों का छूट गया उन्होंने लेक्चर देखा, अपन ने बेसिक का कुछ रिवीजन लिया बाद में। पर अब देखो, अब जैसे जैसे जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, पीछे जो बच्चा पढ़ाई करता है वो आगे जाता है। यही गैप उनके सैलरी और पैकेज में भी रहता है, यही गैप सैलरी पैकेज या धंधे की कमाई में भी रहता है उनके। आप मेरी बात समझो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है चीज़ें टैकल करना, मैंने ऑलरेडी बताया था। और कभी भी आप किसी भी मूवमेंट पे ज़ीरो से हीरो बन सकते हो, आपको मेहनत लेनी होगी। और ये कोई बहुत बड़ी बात है क्या, ज़ीरो से हीरो बनना? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। आपको अगर किसी को यकीन नहीं आता है तो देख लो कितने परसेंट है, दिख रहा है क्या? 49.6% है। ये मेरा ही रिजल्ट है। बराबर है क्या? मराठी मीडियम था, सेमी इंग्लिश था, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस 10th का। आज के टाइम पे रिजल्ट रहता तो मैं सीए कर भी नहीं सकता था, क्योंकि आज के टाइम पे मिनिमम क्राइटेरिया कितना है सीए का? 50%। बट इस रिजल्ट से मैंने सीए, सीएस, एलएलबी, बीकॉम, जीडीसी, उसमें भी सीए, सीएस 2 प्रोफेशनल कोर्सेज एक साथ की। वजह बहुत सिंपल थी, 10th मेरा हो गया, 12th भी मेरा हो गया। तब तक मैं पढ़ाई के लिए सीरियस ही नहीं था। ये मेरा 12th का रिजल्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो जनरल था, पीसीएमबी। कुछ लोगों का या तो सिर्फ फिजिक्स रहता, किसी का सिर्फ बायो रहता, किसी का मैथ्स रहता, किसी का बायो रहता, जनरल था। इसमें भी कितने परसेंट है देख लो, जस्ट 57%। समझ में आया क्या? इसके बाद में मैं जब सीए करने की बात कर रहा था, तब मेरे काफ़ी रिलेटिव्स और गांव वाले लोग बोले कहाँ करवा रहे हो सीए, सबके बस का नहीं रहता है। मेरे पापा को ही बोल दिया था कि मत करा, बोले सीए इसके बस का नहीं है। तो वहाँ फिर दिल पे चोट लगी, बोला यार ऐसे कैसे बोल दिया मेरे को डायरेक्टली, क्योंकि मैं पढ़ाई में ज़्यादा होशियार नहीं था, क्योंकि मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं था। मैं बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा होशियार था, बिजनेस में, खेल कूद में, हर जगह पे। पढ़ाई में मैंने मन ही नहीं लगाया, तो मैं पढ़ाई में होशियार नहीं था। फिर जब ऐसा बोल दिया तब मैंने बोला यार अब करना पड़ेगा इज्जत, अब नाक की बात। तो उसके बाद मेरे गांव का मैं पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे गांव में कोई सीए बना नहीं था, मेरे गांव का मैं पहला सीए था। बहुत लोगों ने ट्राई किया और जो जो लोगों ने बोला था सबको पेड़े ले जाके दिए, बट उसके पीछे मेहनत, मरण बहुत था। शरीर के जितने छेद हैं सब छेद से पसीना आ गया था, वहाँ तक पड़ा। क्योंकि मुझे सबसे पहले तो मेरी इंग्लिश डेवलप करना था। वो क्या मेरा बहुत कमज़ोर था कॉमर्स फील्ड के शब्दों के लिए, क्योंकि मैं साइंस से आया था। तो मैं डिक्शनरी लेके बैठता था, नवनीत की, ऑक्सफर्ड की। उस समय कोई गूगल थोड़ी था ही नहीं कुछ। यूट्यूब भी बाद में आया मेरे, बहुत यूट्यूब भी नहीं था, फेसबुक नहीं था, कुछ नहीं था। अरे वो सब छोड़ो, फ़ोन ही नहीं थे इंटरनेट वाले, बटन वाले फ़ोन थे। तो मैं डिक्शनरी लेके बैठता था। तो वहाँ से फिर मैंने शुरुआत की। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, जो बता रहा हूँ एटलीस्ट वो रिवाइज तो करो। उस समय टीचर भी पूरा नहीं पढ़ाते थे, थोड़ा तुम देख लो, थोड़ा मैं देख लूँ। 15-20 दिन में अकाउंट, 10-15 दिन में एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाता था। यहाँ तो अपना 1-1.5 महीना बेसिक चलता है सिर्फ। सोचो 15-20 दिन में थोड़ा सा अकाउंट पढ़ा दिया, हाँ थोड़ा मैं देखता हूँ, थोड़ा तू देख ले, थोड़ा निपटा ले। ऐसे बोर्ड बीट भी नहीं, टीचर आजू बाजू में बैठ के पढ़ा देते थे, फीस पूरी लेते थे, क्योंकि उस समय उसकी डिमांड बहुत थी और कोई पढ़ाने वाला ही नहीं गाँव में। तो सेल्फ स्टडी थी आधे से ज़्यादा। थोड़ी सी बात समझो, वरना मरण हो जाएगा बेटा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। आगे अगर पैसों के लिए बहुत हालत ख़राब होती है दुनिया। तुम कॉमर्स फील्ड में, अब तुमसे मैं पैसों की बात कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी जीवन की शुरुआत ही पैसों से होती है, क्योंकि उसके बगैर आप ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं कर पाते। कलयुग का एक ही सत्य है सबसे बड़ा, तुम्हारे जेब में अगर है पैसा तो सब पूछेंगे भाई तू कैसा। बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी सब ज्ञान गणित की बातें हैं, बाकी सब ज्ञान है। बहुत सारे लोग बताते हैं ये करो वो करो, हैप्पीनेस, लेस इज़ मोर। नो नो नो, नो लेस इज़ मोर। हमको चाहिए मोर मनी। हम वो भी गलत रास्ते से नहीं कमाएंगे, ईमानदारी के रास्ते से कमाएंगे। क्यों? वाई लेस मनी? हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे, ईमानदारी से पैसा कमाएंगे। लेस इज़ मोर रहता था तो मैं सेकंड हाफ में घर पे बैठता था, यहाँ पे ब्रांच और क्यों चालू करता था। समझ में आया क्या? ऐसा नहीं रहता, जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। जो शब्द का मीनिंग नहीं समझ में आया वो शब्द। जब मेरा CA CS का दोनों का रिजल्ट क्लियर हुआ, गांव में वो ही लोगों ने, पापा के दोस्त लोग थे,
उन्होंने बड़ा बैनर लगाया है, एक मेन चौक है गांव में, हर गांव में एक चौक रहता है ना मेन चौक, जहाँ पे सब पान ठेले की दुकान उकानें रहती, सब खाली पीली लोग आके बैठते हैं शाम में। तो वो मेन चौक पे बोर्ड लगाया था, सनदी लेखापाल, चार्टर्ड अकाउंटंट को सनदी लेखापाल बोलते, परीक्षा उत्तीर्ण केल्याबद्दल हरीश भाऊ यांचे अभिनंदन। हरीश भाऊ और छोटू, गांव में मेरे को छोटू बोलते ना, मैं सबसे छोटा भाई था, मेरा छोटा भाई होने तक, तो ऐसा अभिनंदन का बोर्ड लगाया था। तब वहाँ से सबको समझ में आया कि बॉस पहले का रिजल्ट कुछ नहीं, जब जागे तब सवेरा। तो इसने अभी सोच लिया मेरा ऑल इंडिया मेरिट 1 आना चाहिए, आगे जो भी कोई भी एग्ज़ाम दूंगा प्रोफेशनल कोर्स की, इसका आ सकता है। बट हाँ, तेरे अंदर तैयारी क्या, उतनी मेहनत करने की, मरे तक मेहनत, मरे तक। तुम 1 घंटा 20 मिनट पढ़ते हो तो हाँ थक जाते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेहनत तुमको थोड़ा सा ज़्यादा लेना होगा, और मेहनत लेना नहीं होता है तो अपनी माँ की कसम लेकर के बैठ जाओ। समझ में आ रही है बात? बोल मुन्ना, समझ में आ रही बात? तो थोड़ी सी मेहनत लेना शुरू करो, आप समझो बात को। और जो डायरेक्ट है, मैं कटु सत्य ही बता रहा हूँ आपको, अगर आप अभी नहीं करोगे ना तो आपको आगे तकलीफ सच्ची में आ जाएगी बेटा, ये बहुत ज़रूरी है। और ये आगे है ना, ये आगे भी है, रियल लाइफ में भी है, जॉब में भी है। मैं तुम लोगों को पूछता हूँ तुमने रिवीजन किया नहीं किया, तुम मुझे एक बात बताओ, मैं किसी को पनिशमेंट करता हूँ क्या? ना ही मैं किसी को कुछ गलत सलत या उल्टा सीधा उतार के बोलता हूँ कभी, तो नहीं बोलता हूँ तो उसका ये मतलब है क्या कि आपने करना नहीं? बताओ मुझे। फिर तुमने प्रीमियम फीस पे किया है हाल फिलहाल में, बरोबर है, और तुम यहाँ पे कोचिंग क्लास ज्वाइन कर रहे हो, तुम यहाँ पे डेली क्लास में आ रहे हो, तो तुम्हारी ड्यूटी क्या है? फिर अगर तुम वैसे ही बिहेव कर रहे हो जैसे कॉलेज में, तो फिर तुमने प्राइवेट कोचिंग ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए था। बताओ मुझे गायत्री, फिर तो कॉलेज जो चल रहा है भला उसमें तो पास हो ही जाते ना, प्राइवेट कोचिंग का काम ही नहीं। नहीं सर आमच्याकडे पैसे एक्स्ट्रा होते, आम्ही तुम्हाला दिले थे, ऐसा है तो वैसा बता दो कि सर मेरे पास पड़े थे पैसे, ऐसे ही पड़े थे, माँ बाप के पास बहुत पैसे। वैसा मत करो, थोड़ा सा मेरी बात समझो। रिवीजन तुम लोग एकदम लाइटली बोल देते कि सर नहीं किया, बट आप थोड़ा सा इसको सीरियस लोगे ना तो ये कोर्स भी आपको सीरियस लेगा। आप जितनी ज़्यादा इसकी रिस्पेक्ट करोगे, आपके साथ सब अच्छा होने वाला है। आपने रूटीन बना लेना, खाना खाते ही हो ना आप 2 टाइम, वो रूटीन से खाते हो ना। फिर ये क्यों नहीं किया रिवीजन, क्यों गायत्री क्यों नहीं किया? तेरे को तो सारी फैसिलिटी भी कल दे के रखी थी कि तू कल देख ले, आज आके देख ले, दिन भर खाली रहता है, तुम यहाँ पे आके पढ़ने बैठ सकते हो। अगर किसी का मन नहीं लग रहा है, घर पे गेस्ट आए हुए, पढ़ाई नहीं हो रही है, यहाँ पे आ जाओ, पढ़ने बैठ जाओ। समझ में आया क्या? तो थोड़ा सा आप सोचो ना उस चीज़ पे। आ जाओ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। मशीन के लिए हमने चेक दिया था सर, आपको क्या समझा? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, दिख रहा है क्या? 23,100 का मशीन का कोई चेक यहाँ पे? बोलो बेटा, पेमेंट में दिख रहा है क्या? पासबुक के डेबिट में, पासबुक में डेबिट यानी विड्रॉ, पासबुक में क्रेडिट यानी डिपॉजिट। सो हमने चेक इशू किया तो पासबुक के पेमेंट में दिखेगा, नहीं दिख रहा है ना? फरवरी में वो चेक का पेमेंट क्लियरेंस नहीं दिख रहा है, मतलब शायद जनवरी में हो गया रहेगा। चेक इशूड इन जनवरी और क्लियर भी इन जनवरी, सिंपल नहीं आएगा, बरोबर। वैद्य को चेक इशू, विद्या को चेक इशू किया, बट वो विद्या का चेक दिख रहा है फेब में, मतलब वो चेक जनवरी में क्लियर नहीं हुआ। चेक इशू किया जनवरी में और जनवरी में क्लियर नहीं हुआ, खेल खत्म। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक ऐड कर, सेम वैसे ही जैसे ऊपर लिखा था प्रवीण की तरह हो गया। और ये तो क्लोजिंग बैलेंस, ये तो हमने लिया ही ना स्टार्टिंग पॉइंट। अब रुको, हुआ नहीं पूरा? अच्छा हो गया, हो गया। ये तो फरवरी का है ना पासबुक, खेल खत्म। करो बेटा, बोलना, करो टोटल। क्या हुआ? नहीं नहीं, कैलकुलेटर से नहीं करना। 28,000, अरे पहले माइनस वाला कर लो, 75 24 99,000, उसके बाद प्लस प्लस वाला कर लो 80, और ये एक साथ 1,8 1,08,000, और ये 19,500, 19 और 8 27,500, 1,27,500, 1,27,500 में से 99,000 चले गए। बोलो बेटा कितने बचे? 28,500 ना? कुछ था रे इसमें?
कहा इन्होंने नहीं दिया? अरे इनका अलग कैसे आ रहा है रे मुन्ना? टोटल में गड़बड़ किया क्या? 19,500, 9,927 9 900 कहाँ से आ गए इनका? और कौन सा इनका बचा है? रवि वो नहीं ऐड किया प्रवीण का हमने नहीं लिखा? सर उसका अमाउंट अच्छा अमाउंट नहीं लिखा क्या? हाँ तो बराबर है ना फिर। ये लो, हाँ तो ये कितना आ जाएगा? 38,000। अच्छा 9,900 है। प्रवीण का हमने ये तो लिख दिया, अमाउंट लिखना भूल गए थे, 9,900 बराबर है। आ गया क्या? चेक कर लो बराबर, सिंपल है। डन, ये समझ में आया क्या? हाँ सर आया। हो गया, यही था भैया। अब आज कितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे? 23, 35, 40। बच्चों थोड़ा सा पढ़ाई करो रे घर पे, इनके आंसर को मत देखना, तुम्हारे हिसाब से सॉल्व करना, डायरेक्ट फाइनल आंसर मैच करना। सब रेगुलर क्वेश्चन आज ट्राई करो। हमने उधर कुछ 15-16 किए, इधर एक किया, 17 सम किए ना हमने टोटल। इसमें से कौन से करने हैं सर? सभी पूरे? हाँ। अब रॉकेट सिंह हो आप, अब आपको बीआरएस में कोई रोक नहीं सकता है। स्टेशन आके बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।